जैसा कि आप सब लोग के इल्म में है कि हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 को डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल, और फर्दर एक एक सेक्शंस को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमने जो है सेक्शन 4 का चुनाव किया है, जिसको आज हम डिटेल उसका रिव्यू करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि जुवेनाइल कोर्ट्स हैं क्या बेसिकली, और इनका मकसद क्या है बनाने का, और ये कौन से मैटर्स को डील करती हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज हमारे जो है डिस्कशन का हिस्सा होंगे। उसका डिटेल रिव्यू जो है वो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। उसी सिलसिले में जो है आज हमने जो सेक्शन 4 को जो है उसकी बेयर रीडिंग एक दफ़ा हम अब कर लेते हैं, ताकि उसकी जो है फर्दर जो है उसके एक एक पॉइंट्स को जो हम डिस्कस कर सकें, ताकि एक आम इंसान भी इसको समझ सके ये जुवेनाइल कोर्ट्स हैं क्या बेसिकली, उसका पर्पज़ क्या है। तो कानून ये कहता है, सेक्शन 4 जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, वो ये कहता है द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट शैल by notification in the official gazette establish or designate one or more juvenile courts within a period of 3 months of the commencement of this act। कि गवर्नमेंट जो है वो कंसल्टेशन गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट्स इन द प्रोविंस। वो इस चीज़ को डिस्कस करेगी और उसके साथ कंसल्ट करने के बाद ऑफिशियल गज़ट में जो है इसको पब्लिश करेगी, और पब्लिश करने के साथ साथ जो है जुवेनाइल कोर्ट्स को जो है उनका क़याम अमल में लाया जाएगा। और इसके लिए जो है वो तरीकाकार ये होगा कि एक ऑलरेडी जो कोर्ट वर्किंग कर रही है उसको भी ये ड्यूटी असाइन की जा सकती है, और इसके अलावा जो है वो न्यू कोर्ट्स भी जो इस्टेब्लिश की जा सकती हैं जो कि जुवेनाइल के मैटर्स को जो है वो डील करेंगी। और इसके लिए जो है वो अदालत के गवर्नमेंट जो है वो एक भी अदालत बना सकती है जुवेनाइल के केसेस को डील करने के लिए ज़िले में, और एक से ज़्यादा भी सेशन डिवीजन्स के अंदर जो है वो जुवेनाइल कोर्ट्स जो है उनका नफाज जो है वो किया जा सकता है, ताकि वो जुवेनाइल के राइट्स और जुवेनाइल के केसेस को जो है ना वो डील कर सके और उनके ऊपर एडजुडिकेशन कर सके। तो इसी सिलसिले में जो है आप सेक्शन 4 क्लास 2 को देखेंगे। जुवेनाइल कोर्ट में भी इस्टेब्लिश फॉर 1 or more सेशन डिवीजन्स एंड इन दैट केस द जुवेनाइल कोर्ट में होल्ड ट्रायल ऑफ अ केस एट सच प्लेस एज द हाई कोर्ट में स्पेसिफाई। कि हाई कोर्ट जो है वो स्पेसिफाई कर देगी कि जहाँ पर वो जुवेनाइल का ट्रायल चल रहा है, तो जहाँ वो स्पेसिफाई करेगी वहीं वो ट्रायल चल सकता है, और एक सेशन डिवीजन में एक भी अदालत बनाई जा सकती है और एक से ज़्यादा भी जुवेनाइल कोर्ट्स को जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ताकि वो जुवेनाइल के केसेस को जो है वो डील कर सके और उनके जो है ना जो केस को जो है वो डिसाइड कर सके। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड। अब हम बात करेंगे इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से कि जजेस जो हैं ये कोर्ट्स कैसे इस्टेब्लिश की जाएंगी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये जजेस कौन से होंगे, ये कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और इसमें कौन से लोग काम करेंगे, और कौन से जजेस जो है इधर पे जो है वो एज ए जज एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वर्किंग करेंगे। तो नो पर्सन, कानून ये कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ जुवेनाइल कोर्ट अनलेस ही इज आर हैज़ बीन अ सेशन जज आर एन एडिशनल सेशन जज आर जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्टेड विद द पावर ऑफ सेक्शन 30। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सेशन जजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनको ये ड्यूटी असाइन की जा सकती है, जुवेनाइल कोर्ट्स का दर्जा दिया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिटायर्ड सेशन जजेस हैं या एडिशनल सेशन जजेस हैं उनको भी जुवेनाइल कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जा सकता है, ताकि वो जुवेनाइल के केसेस को जो है वो डील करके उनको डिसाइड कर सकें विद इन टाइम पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द लॉ। और इसके साथ साथ जो है सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट जो है स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिनको सेक्शन 30 की पावर्स दी गई हैं, जो कि 7 साल तक जो है वो सज़ा सुना सकते हैं और 7 साल तक सज़ा जो है केसेस में दे सकते हैं एक मुलजिम को। उन जजेस को जो स्पेशल पावर दी जाती है सेक्शन 30 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करती है, वो जजेस भी जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ सेक्शन 30 जिनके पास पावर्स हैं स्पेशली, वो भी इन मैटर्स को जो है वो डील कर सकते हैं। उनको भी ये पावर्स दी जा सकती हैं कि जुवेनाइल के केसेस को जो है वो डील करें और उनके ऊपर जो भी है वो अपनी का जो है वो डिसीजन वगैरह दें और उसको डिसाइड करें। इसके साथ ही जो हम इसको मज़ीद देखेंगे कि इसके अलावा कौन हो सकता है एलिजिबल जो कि जुवेनाइल कोर्ट का जो है वो जज मुकर्रर हो सकता है। तो वो कानून ये कहता है कि 10 साल प्रैक्टिस वाला कोई भी लॉयर जो है जो कि 10 साल स्टैंडिंग रखता है बार प्रैक्टिस की, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है कि वो जुवेनाइल कोर्ट को प्रिजाइड करे और जुवेनाइल कोर्ट के केसेस को जो है वो डील करे। नेक्स्ट जो है इसमें सेक्शन 4 जो है वो ये कहता है कि सेक्शन 4 क्लास 4 जो है जुवेनाइल कोर्ट शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। इसमें जो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। अब मामला ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो जनरल लॉ डील करता है, कुछ इनेक्टमेंट ऐसी हैं जो स्पेशल मामलात के लिए की जाती हैं, स्पेशल इनेक्टमेंट्स ऑफ लॉ जो है वो स्पेशल मैटर्स के लिए की जाती हैं। उसमें जो है कानून ने दो गुंजाइश रखी हैं। जब हम कंपैरिजन करेंगे
जनरल लॉ और स्पेशल लॉ का, तो अल्टीमेटली जो है स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। स्पेशल लॉ जो है उसके मुताबिक जो है कानून के मुताबिक जो है केसेस को देखा जाएगा, और वही उसी को जो है हम जो है ना उसी के मुताबिक जो है केसेस के फैसले किए जाएंगे। और जब हम ये देखते हैं कि दो दो स्पेशल लॉज के अंदर टाई पड़ जाए, यानी कि एक ही टाइम में ऐसा ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाए कि वो दो दो लॉज उसके साथ डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक जर्नाइल है और उसने दहशतगर्दी का भी कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए। अब दोनों स्पेशल लॉज हैं, तो फिर देखा जाएगा कि स्पेशल लॉ में जो है जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है जिस कानून के पास मौजूद है, वही कानून उसके साथ डील करेगा। तो इसमें बड़ा सीधा सा एक फार्मूला है कि दो स्पेशल लॉज जो हैं वो अगर उनमें टाई आ गई, उनमें कन्फ्लिक्ट आएगा, तो कौन सा लॉ डील करेगा? स्पेशल लॉ जो है लेटर इन डेट जो होगा वो डील करेगा। और क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है वो स्पेशल इनेक्टमेंट है और लेटर इन डेट है, दहशतगर्दी का जो कानून पाकिस्तान में एटीसी का जो कानून जो है वो डील करता है जराइम के साथ, उनसे लेटर इन डेट और ये फ्रेश इनेक्टमेंट है, तो जाहिर सी बात है वो ये डील करेगी। और उसकी मजीद जो हमने गाइडलाइन लेनी हो तो उसमें जो है वो एक जजमेंट है, वो मैं ज़रूर रेफ़र करूँगा कि जो एक्सक्लूसिव जो सेक्शन जो है जुवेनाइल कोड की सेक्शन में भी प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ जो इसकी कानून की इंटरप्रिटेशन है वो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोर्ट्स ने अल्टीमेटली करनी है कि जहाँ पर कानून जो है वो खामोश होगा तो वहाँ जो है वो कोर्ट्स के पास मामला चले जाते हैं और कोर्ट जो है उसमें जो है अपनी एडजुडिकेशन जो कर देती है, और वो हम सब के लिए आगाही हो जाती है और हम सब लोग को जो है अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस में हमने रोड मैप हमारा क्या है, हमने किस हवाले से जो इसको किस तरह से इसको लेके चलना है। तो उसमें एक जजमेंट जो है वो मैं रेफ़र करूँगा PLJ 2003 CRC लाहौर 128, कि जहाँ पर इसमें ये मामला था कि दहशतगर्दी का जुर्म भी कमिट हो गया, लेकिन कोर्ट ने ये होल्ड किया अपनी इस जजमेंट में कि दहशतगर्दी का ऑफेंस अगर कमिट हो जाए और दूसरी तरफ जुवेनाइल जो है वो जुवेनाइल की प्ली भी आ जाए और जुवेनाइल जो है क्लेम करे कि वो अंडर एज है और उसके साथ जो है वो ऑर्डिनरी जो ट्रायल वाले जो प्रोसीजर हैं और वो चीज़ें अडॉप्ट ना की जाए, तो फिर उसके लिए ये मामला जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो इसको डिसाइड किया कि जहाँ दो स्पेशल लॉज में टाई आ गई तो फिर जो है वो लेटर इन डेट जो केस होगा वो डील करेगा। और उसके साथ साथ जो है वो क्योंकि स्पेशल इनेक्टमेंट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का जो इसमें एक जो उन्होंने जो है कानून में इनेक्टमेंट करते हुए जो एक स्पेशल प्रोविजन डाल दी है, सब क्लास डाल दी है कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो कोर्ट डील करेगी वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट होगी, तो इसके पास ही इख्तियार है, हाथ में इख्तियार कि इसने ही इन मामला को डील करना है। तो लिहाजा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो कोर्ट है जो केसेस डील कर रही है वो ही इन केस को जो है डिसाइड करी। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब यही हुआ कि स्पेशल पावर्स जो इनको ग्रांट की गई हैं और स्पेशल जो इनेक्टमेंट के ज़रिए इनको जो इख्तियार दिए गए हैं, यही जुवेनाइल के मैटर्स को डील करेगी। इसके साथ साथ जो है वो हम मज़ीद देख लेते हैं सेक्शन 4 की क्लास 5 जो है उसको देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑन कमिंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑल केसेस पेंडिंग बिफोर कोर्ट ट्रायल कोर्ट इन विच अ जुवेनाइल इज अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द जुवेनाइल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन, कि जब ये कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा इसके फ़ौरन बाद जितने भी केसेस जो थे ऑलरेडी किसी कोर्ट में जो है वो ट्रायल हो रहे थे, जाहिर सी बात है केसेस वगैरह जो है वो ऑफेंस मेड आउट होता रहता है और उस पर ट्रायल भी हो रहा होता है, तो ये स्पेशल इनेक्टमेंट आई। जैसे ही ये स्पेशल इनेक्टमेंट जो है नाफिजुल अमल हो गई, इसके नाफिजुल अमल होने के साथ ही तमाम वो केसेस जो ऑलरेडी किसी कोर्ट में ट्रायल हो रहे थे वो फौरी तौर पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे जुवेनाइल कोर्ट्स को, और जुवेनाइल कोर्ट्स जो है उन पर जो है फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो कर सकती हैं। और सेक्शन सब क्लास 6 जो है सेक्शन 4 की वो कहती है जुवेनाइल कोर्ट शैल नॉट मेयरली बाय द रीज़न ऑफ चेंजिंग इन इट्स कंपोजिशन आर ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस अंडर सबसेक्शन 5, कि अगर जुवेनाइल कोर्ट्स के पास जो केसेस ट्रांसफ़र होकर आएंगे तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये केसेस ट्रांसफ़र होकर आए और कंपोजिशन चेंज हो चुकी है तो इनको दोबारा से स्टार्ट कर लिया जाए, उनकी एविडेंस दोबारा रिकॉर्ड कर ली जाए, उनके विटनेसेस को दोबारा रिकॉल कर लिया जाए, तो वो कोर्ट बाउंड नहीं है। कानून ये कहता है कि वो कोर्ट बाउंड नहीं है कि उसको दोबारा से जो है उसको जो है उस पर जो है प्रोसीडिंग करें। जहाँ तक प्रोसीडिंग हो चुकी है वो हो चुकी है, उसके बाद जब केस ट्रांसफ़र होके जुवेनाइल कोर्ट्स के पास आएंगे तो वो उसको फर्दर जो है इससे आगे जो है मज़ीद जो है प्रोसीड करेंगी, और वो चाहें तो वो उसको दोबारा से भी कर सकती हैं। मे का वर्ड का जो है लेजिस्लेचर ने इधर पे डाला है और उसका मतलब यही है कि अगर वो चाहें तो उसको दोबारा से भी ट्रायल कर सकते हैं, दोबारा से प्रोसीडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए लाजिम नहीं है कि जब भी केसेस ट्रांसफ़र होकर आएंगे कि वो उसको जहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर आए उससे फर्दर जो प्रोसीडिंग बनती है, तो मिसाल के तौर पर केस एविडेंस पे था तो जुवेनाइल कोर्ट्स के बाद जब ट्रांसफ़र होकर केस आएंगे तो वो कोर्ट जो है उसको एविडेंस से आगे ही फर्दर एविडेंस जो है वो उसको
उसकी रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद उसको फर्दर ट्रायल करेगी। तो ये इसी के साथ साथ जो है अगर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है 2018 जो है नाफिजुल अमल हो चुका, लेकिन अगर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है, आप सोचेंगे कि जब जुवेनाइल कोर्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो गई और फिर कैसे कोर्ट दूसरी कोर्ट जो है जिसके पास इख्तियार नहीं, वो कैसे उसको कॉग्निजेंस ले सकती है। तो बात इसमें ये सीधा सा एक जो है वो मामला इस तरह से है कि जब भी केसेस जो है जब भी केसेस जो है सबमिट किए जाते हैं चलान की सूरत में, वो ऑर्डिनरी कोर्ट के पास पहले जाते हैं। उसके बाद वो कोर्ट जो है वो देखती है कि आया कि ये केस ट्राइबल बाय स्पेशल जुरिसडिक्शन है या ऑर्डिनरी ट्रायल होगा। तो इन हालात में बाज़ बाय मिस्टेकनली या किसी भी तरह से जो है वो ट्रायल अगर इनिशिएट हो चुका है ऑर्डिनरी कोर्ट में, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में भी ये होगा कि अगर ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है और कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है, तो फिर भी जो है वो उसको फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेक्शन 4 की क्लास 8 जो है वो ये कहती है कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस एक दफ़ा उसमें ले लेगी, केस को स्टार्ट कर लेगी, तो विद इन 6 मंथ, कानून की इधर एक लिमिटेशन है, उसके टाइम पीरियड मुकर्रर कर दिया गया। जुवेनाइल का जो केस है वो विद इन 6 मंथ जो है वो उसको डिसाइड करना है, और कॉग्निजेंस से वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा जब कोर्ट ने फर्ज जुर्म लगा लिया, समनिंग ऑफ विटनेस हो गया, उसके बाद विद इन 6 मंथ जो है वो उसको डिसाइड करेगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो विद इन 6 मंथ जो है वो केस डिसाइड नहीं करती जुवेनाइल कोर्ट, तो फिर क्या किया जाएगा। तो कानून ये कहता है कि इसकी जो लास्ट क्लास है सेक्शन 4 की जो है वो लास्ट जो क्लास है वो क्लास 9 जो है वो ये कहती है कि अगर कॉग्निजेंस लेने के बाद विद इन 6 मंथ उसका डिसाइड नहीं होता मैटर्स, तो फिर क्या किया जाएगा। इन हालात में फिर ये किया जाएगा कि जुवेनाइल कोर्ट जो है सेक्शन 30 है या वो ASJ कोर्ट है या सेशन जज साहब की अदालत है, तो वो ये करेंगे कि उसमें एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हाई कोर्ट को जो लिख के भेजेंगे कि उसमें रीजंस भी देंगे कि इन वजूहात की बिना पर ये जो है ट्रायल जो है विद इन 6 मंथ जो है वो डिसाइड नहीं हो सका, और फिर उस फर्दर जो है वो टाइम जो है उसको सीख करेंगे ताकि उसका केस का जो है फैसला जो है वो किया जा सके। इन केस के अगर कोर्ट उसमें जो है वो टाइम नहीं मांगती, सीख नहीं कर सकती, तो आइदर पार्टी, चाहे वो कंप्लेनेंट है या अक्यूज्ड है, दोनों के पास ये राइट अवेलेबल है कि वो हाई कोर्ट से जो रुजू कर सकते हैं और इस ग्रीवियंस को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ये कंपोजिशन आज हमने जो है इस सारे डिस्कशन में जो है वो डिस्कस किया कि कंपोजिशन ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट्स क्या होंगी, और एनेक्टमेंट के बाद कानून जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के एनेक्टमेंट के बाद जो है जो केसेस ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहे हैं उनका क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, आया कि वहीं पर ट्रायल होंगे या ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर कोई कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुकी है तो फिर उसके बाद जो है वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। और अगर कोई केसेस ऑलरेडी जहाँ पर केसेस चल रहे थे किसी कोर्ट में ऑलरेडी ट्रायल हो रहे थे केसेस के, तो अगर वहाँ से केस ट्रांसफ़र होकर जुवेनाइल कोर्ट में आएगा तो क्या जुवेनाइल कोर्ट दोबारा से उनको स्टार्ट कर सकती है या उधर से ही उसको प्रोसीड कर सकती है, या उसके लिए लाजिम है कि नई एविडेंस लिखना और नए सिरे से उसमें जो है वो विटनेसेस को कॉल करना ज़रूरी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, और विद इन टाइम अगर वो केस डिसाइड नहीं होता विद इन 6 मंथ, तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है आज हमने डिस्कस की, और इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं इधर पे ऐड करना चाहूँगा कि इसके साथ ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर एक जुवेनाइल है, एक ऑफेंडर, उसके साथ एक मेजर ऑफेंडर भी आ जाता है, उसकी एज ज़्यादा है और वो 18 साल से ज़्यादा है, और एक माइनर है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आया कि उनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है। तो जो कानूनी तौर पर जो इसके अंदर जनरल रूल है वो तो ये है कि सेपरेट ही ट्रायल होना चाहिए जुवेनाइल का और एक नॉर्मल जो ऑफेंडर है जिसकी टेंडर एज नहीं है या जो जुवेनाइल की प्ली नहीं ले रहा और जुवेनाइलिटी की प्ली अगर वो नहीं ले रहा, तो फिर उन हालात में जो है वो कैसे प्रोसीड होगा। तो कानून वैसे तो जनरल रूल ये है कि इनका सेपरेट होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और फॉर द सिक्योर ऑफ जस्टिस अगर उनका ट्रायल करना, जॉइंट ट्रायल करना ज़रूरी हो जाए, कोई ऐसी सूरत ना निकले कि उनका ट्रायल सेपरेट नहीं किया जा सकता और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा सकते, तो इन हालात में ये किया जाएगा कि जुवेनाइल इनका ट्रायल जॉइंट हो तो सकता है, लेकिन ये होगा जुवेनाइल कोर्ट में। ये ऐसा नहीं होगा कि जुवेनाइल को ऑर्डिनरी कोर्ट के पास भेज दिया जाए और उसका नॉर्मल ट्रायल किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रिविलेज फिर एक जो मेजर है उसको भी मिल जाएगा। वो इस वजह से मिलेगा कि क्योंकि जॉइंट ट्रायल हो रहा है और एक जुवेनाइल इसमें ऑफेंडर है,
तो जमनाइल का जो ट्रायल जैसे स्पेशल हो रहा है तो फिर इसमें इसी तरह से जो इसका इसमें जो मेजर होगा उसका भी ट्रायल जो है वो नॉर्मल ट्रायल की तरह से नहीं चलेगा, और वो जमनाइल के साथ साथ उसका जो है स्पेशल जुरिस्डिक्शन वाली अदालत जमनाइल जस्टिस सिस्टम कोर्ट ही उसके मैटर को डील करेगी। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सब जो आज की ये डिस्कशन है वो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है और मज़ीद हम इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें, तो कमेंट्स बॉक्स में जो है आप हमें जो है अपनी अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।